Now we do Wilson's theorem, page 65 पे. If p is a prime number, then p minus 1 factorial congruent to minus 1 modulo p. अगर p को 2 या 3 पुट करेंगे तो जो रिजल्ट ऑब्वियसली होल्ड कर जाता है. p की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करो, इधर भी 2 पुट करो, तो सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो हम लेंगे p इज़ ग्रेटर देन 3. तो हमने सपोज करना है a is when any one of the p minus 1 positive integers 1 2 3 p minus 1, ये इनमें से कोई एक ले लिया हमने any वन, और ये लीनियर कांग्रेंस सपोज कर ली ए एक्स कांग्रेंट टू 1 मोडुलो p. तो पता है कि अगर a इनमें से एक होगा तो ये p से छोटे हैं तो p इसको डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, छोटा नंबर है तो a और p की GCD 1 होगी. तो इसका मतलब अगर a और p की GCD 1 हो, वो इसको डिवाइड कर दिया 1 को, तो ये हमें सोल्यूशन दे देगा यूनिक सोल्यूशन. जितनी GCD है उतना ही सोल्यूशन. ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं ये. तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा इसका. तो जो यूनिक सोल्यूशन होगा मॉडुलो p है तो इसी में से होगा, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको p यहाँ पर पुट करेंगे तो जहाँ पर कोई भी नंबर है उसको p से डिवाइड कर सकते हैं. p से डिवाइड करेंगे तो वो इसके ही इक्वल रिमाइंडर उसका ये आएगा. तो इसका मतलब वो नंबर भी हम इनमें से कोई एक ले सकते हैं. ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पर बड़ा होता है यहाँ इधर या इधर हम p से डिवाइड करके वहाँ रिमाइंडर लिख देते हैं. तो जो यहाँ पर हमने सोल्यूशन पुट करना है, एक बार दोबारा समझा दूँ. तो अगर सोल्यूशन पुट करना है तो उसको भी हम p से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं. तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो भी हमने इन्हीं के बीच में से हमने लेना है, 1 और p माइनस 1 में से. उसके बाद हमारे पास तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन में. x की जगह पे हमने a डैश को पुट कर दिया. तो हमने करना है कि कोई p प्राइम है तो या a डैश के बराबर है, या अगर दोनों बराबर हुए, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ a 1 होगा या p माइनस 1 होगा. अगर यहाँ a 1 होगा तो यहाँ फिर जो a डैश है, सॉरी a 1 भी हो सकता है और p माइनस 1, बीच में कोई नंबर नहीं होगा. 1 से लेके p माइनस 1 तक नंबर है ना, तो वो पहले वाला है या लास्ट वाला है. क्योंकि अगर ये 1 दोनों बराबर हैं तो फिर हमें a डैश की जगह पे a पुट कर देंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर. ये ऐसे बन जाएगा, इसके फैक्टर बनाएंगे माइनस 1 इधर जाके, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट 0 होगा. इसका मतलब p दोनों को डिवाइड कर गया, उसके प्रोडक्ट को कॉन्ग्रुएंट 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब p डिवाइड कर गया. तो जो p प्राइम होता है यहाँ इसको एक फैक्टर को डिवाइड करता है या दूसरे फैक्टर को डिवाइड करता है. डिवाइड का मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंट 0 है. तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, p माइनस 1. p माइनस 1 पुट करेंगे तो p आ जाएगा, p कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p. जहाँ पे a को p माइनस 1 पुट करो p आ जाएगा. तो p को तो p डिवाइड करता है, वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाता है. तो यहाँ से हमें पता चला a p माइनस 1 है या 1 है. तो अगर हमने डिफरेंट लेने हैं, अगर इनको डिफरेंट लेना है तो इसका मतलब a डैश में से 1 भी चला गया और p माइनस 1 भी चला गया, सिर्फ ये वाले नंबर रह गए. ठीक है, अगर इन नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो इतनी कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी. ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी जैसे ये है. जैसे यहाँ पे 13 लिया था तो 1 से 12 नंबर थे, उसमें से पहला और 12वां माइनस कर दिया, ये वाले नंबर बच गए. तो इतनी कॉन्ग्रुएंसीज बचेंगी. ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कोई भी पेयर हो सकता है. ठीक है, 2 के साथ 4 ऐसे करना है कि जो आंसर है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p आए. ठीक है, उन नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p आए. तो ऐसे करना है जो भी एडजस्टमेंट हो, जैसे 2 को 7 के साथ कर सकते हैं. तो 14 को अगर 1 माइनस करेंगे तो 13 बन जाएगा. 13 जो होता है 13 उसको डिवाइड करता है. इस तरह 71 है, 27 है, तो ये 26 तभी बनेगा यहाँ पर अगर 1 रखेंगे. दोनों का डिफरेंस 26 हो जाएगा तो उसको 13 डिवाइड करता है. इस तरह से ये जितने नंबर है ना, ये 5 पेयर्स बनेंगे, टोटल 10 नंबर हो जाएंगे. जितने भी पेयर बनेंगे ये एक एडजस्ट हो जाएंगे. ठीक है, 5 पेयर बन जाएंगे, ऐसे कंप्लीट पेयर बन जाएंगे. अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाली साइड को इधर वाली साइड को,
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुना सभी नंबर आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 3 4, 2 से सारे स्टार्ट हो गए, 11 तक चले जाएंगे। तो ये इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर आएगा 11 आएगा, तो वो p-2 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद p-2 तक जाएंगे। तो इधर सभी एक है, एक एक सभी इस साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 1 ही बनेंगे, सारे 1 ही बनेंगे मॉडुलो p। तो ये नंबर होता है, समझ लो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से लेके p-2 तक ये p-2 फैक्टोरियल हो गया, तो ये 1 हो गया। अब हमने बोथ साइड p-1 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पर p-1 बन गया तो ये p-1 फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, ये p-1 फैक्टोरियल बन जाएगा, इधर p-1 बन जाएगा। अब देखो p-1 फैक्टोरियल आ गया, उसके बाद है p और p डिवाइड करता है, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा तो सिर्फ -1 रह जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द विल्सन्स थ्योरम। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका हमारे पास है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम इज आल्सो ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर ये नंबर होता है तो n को प्राइम होना पड़ेगा। तो ये आप रीड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि n प्राइम नहीं है अगर n प्राइम नहीं होगा तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा, तो उसका डिवाइज़र मिल जाएगा 1 और n के इन बिटवीन। ठीक है, तो जो डिवाइज़र होगा n से छोटा होगा उसको n-1 तक भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब d जो नंबर है 1 से लेके, 1 को छोड़ भी दें अगर, तो 2 से लेके n-1 तक जाएगा तो इस फैक्टोरियल में आ जाएगा, क्योंकि 2 3 टू लेके n-1 तक लिखेंगे तो वो n- फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, 2 3 टू n-1 लिखेंगे तो 1 अपनी ओर से भी लगा दें तो ये n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। अगर p इनमें से कोई एक नंबर है तो फिर p इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसका मतलब फिर जो p है इसका फैक्टर है, डिवाइड कर गया फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से जो n है इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है, इनका डिफरेंस हो गया, डिवाइड कर गया। और जो d है n फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। d इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। एक बड़ा नंबर हमने लिया, 1 को कैसे डिवाइड कर सकता है d, 1 से बड़ा नंबर, जैसे 1 से बड़ा नंबर 4 ले लें, वो 4 1 को नहीं ना डिवाइड कर सकता, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमें प्राइम ही लेना पड़ेगा, वो प्राइम है n।